खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जो है याद रखिएगा यूनिट 5 से रहेगी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौर मंडल से रहेगा। ये उत्तर प्रदेश जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी अन्य एग्जाम में भी ये क्लास से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। ठीक है, और ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इसको 2 भागों में कर दिया गया है। ये पहला भाग है और याद रखिएगा जो हमने रिवाइज क्लास शुरू किया है उसका ये 17वां वीडियो है। इस क्रम की वीडियो को देखते हुए आप आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सौर मंडल की जानकारी। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौर मंडल के विषय में सबसे पहले हम लोग देखा जाए, फिर आगे शुरू करें। सौर मंडल, सौर प्रणाली की खोजकर्ता कोपरनिकस है। याद रखिएगा, कुछ किताबों में अलग भी दिया रखा है। भारत के प्रथम ऐतिहासिक खगोलशास्त्री आर्यभट्ट थे। इनकी पुस्तक का नाम आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत और 10 गीतिका था। लेकिन याद रखिएगा कहीं कहीं वारामिहिर भी दिया जाता है। यहाँ पर इसको देख लीजिए फिर हम समझाते हैं। आर्यभट्ट ने कोपरनिकस से बहुत पहले ही सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड सिद्धांत को दिया था। ठीक है, सर्वप्रथम आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक कारण बताया था। आर्यभट्ट ने बेबोलिनियाई विधि से ग्रह स्थिति का गणना करके यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ ही सूर्य की परिक्रमा करती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। चंद्रमा और दूसरे ग्रह सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं, सूर्य स्थिर रहता है। ठीक है, और याद रखिएगा थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था वारामिहि ने इनके सिद्धांत को। ठीक है, यानी भारत के प्रथम अगर खगोलशास्त्री की बात किया जाएगा तो आर्यभट्ट होंगे, याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि पूर्ण रूप से पूरा अपने सिद्धांत को किसने सत्यापित किया था तो वारामिहिर ने किया था। ठीक है, आइए देखते हैं क्लियर वारामिहिर विषय में आगे। वारामिहिर की पुस्तक पंच सिद्धांतिका सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बृहद जातक, लघु जातक, विवाह पटल है। याद रखिएगा वारामिहिर का कथन था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का जो है चक्कर लगाती है। ठीक है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के पूर्ण कल्पना सर्वप्रथम ब्रह्मगुप्त ने दिया था। पृथ्वी का आकाश गंगा का नाम जो है मंदाकिनी, यानी हम लोग की आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी है। और भारत का न्यूटन जो है ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि न्यूटन से पहले ही गुरुत्वाकर्षण बल का नियम भारत में किसने दिया था, ब्रह्मगुप्त ने दिया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि वर्तमान में खगोल शास्त्र के जनक निकोलस कोपरनिकस हैं। इनकी पुस्तक का नाम सूर्य केंद्रित अवधारणा है। पृथ्वी की आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है, स्पाइरल है। याद रखिएगा हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। उसका आकार पूछता है, आकार कैसा है, स्पाइरल है या सर्पिलाकार है। सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा का नाम क्या है, साइरस नाम है। ठीक है, वृश्चिक व पल्सर भी क्या है, तारा है। तारे के समूह को नक्षत्र कहते हैं। पुष्यल तारे की पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत होती है। शुक्र ग्रह मंगल बृहस्पति ग्रह के बीच पाया जाता है। याद रखिएगा सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। यम या प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में 2006 में रख दिया गया था। ठीक है, आप देख रहे हैं ये ग्रहों का क्रम आपको बिल्कुल इसी क्रम में याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछेगा कि सूर्य के हिसाब से दूरी। ठीक है, एक तो याद रखिएगा ये हम लोग का जो है आकाश जो है, ये जो है हम लोग का जो है देखेंगे तो सौरमंडल है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है जो है मंदाकिनी। याद रखिएगा, और पूछेगा इसका आकार कैसा है, तो अभी हमने देखा इसका आकार कैसा है, जो है सर्पिलाकार है, स्पाइरल है। और आपके एग्जाम में पूछा जाता है सूर्य क्या है, तो याद रखिएगा सूर्य एक तारा है। क्या है, तारा है। इसके अंदर कौन सी क्रिया होती है, तो इसके अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ये आप याद रखेंगे। इसमें हाइड्रोजन 71% पाया जाता है और हीलियम याद रखिएगा 29% पाया जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि सबसे करीब इसमें सबसे करीब बुध ग्रह, पहले क्रम देखेंगे, बुध ग्रह मरकरी, दूसरा क्या है वीनस शुक्र, तीसरा क्या है अर्थ पृथ्वी, चौथा क्या है मार्स मंगल और पांचवा क्या है जुपिटर बृहस्पति
और उसके बाद छठवां क्या है ईस्टर या शनि, सातवां क्या है अरुण या यूरेनस, और आठवां क्या है जो है वरुण या नेपच्यून। ठीक है, यम भी ग्रह था लेकिन 2006 में इसको जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और बौना ग्रह के नाम से करते। इसकी बात हम नहीं करेंगे, बस पूछ सकता है कि कब हटाया गया, 2006 में हटाया गया। अब यहाँ आपको क्या याद करना है, ध्यान से देखेंगे कि सूर्य के सबसे करीब कौन सा है, बुध है। सबसे करीब बुध है तो बुध सबसे कम दिनों में चक्कर लगाता होगा, 88 दिनों में चक्कर लगाता होगा। ठीक है, और सबसे दूर कौन सा है, वरुण है, नेपच्यून है, तो सबसे अधिक दिनों में जो है ये सूर्य का चक्कर लगाता होगा। याद रखिएगा सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की तरफ सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सिवाय 2 ग्रह को छोड़कर। ठीक है, कौन कौन, वरुण ग्रह छोड़ के और शुक्र को छोड़ के, याद रखिएगा यूरेनस और वीनस को छोड़ के, याद रखिएगा सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। यहां देखिए प्रश्न क्या पूछता है, प्रश्न क्या पूछेगा कि सबसे करीब जो है बुध ग्रह है सूर्य से, लेकिन सबसे गर्म कौन सा है, तो सबसे गर्म शुक्र है। याद रखिएगा क्योंकि यहाँ मीथेन पाया जाता है। फिर से समझ लीजिए ये बुध क्यों नहीं गर्म है, बुध गर्म है लेकिन दिन में गर्म होता है। यहाँ वायुमंडल नहीं पाए जाने के कारण बुध ग्रह जो है यहाँ तापमान दिन में अधिक रहता है, रात में ठंडा रहता है। यहाँ मीथेन गैस पाए जाने के कारण शुक्र ग्रह क्या है, सबसे गर्म होता है। और याद रखिएगा शुक्र ग्रह आयतन में क्षेत्रफल में पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन, भोर का तारा, साँझ का तारा के नाम से जाना जाता है। सबसे चमकीला ग्रह भी पूछेगा तो जो है शुक्र है। याद रखिएगा बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। उपग्रह क्या होता है, ऐसे देखिएगा जो तारों का चक्कर लगाए, ये लगाते हैं पश्चिम से पूरब की ओर, उन्हें ग्रह कहते हैं। जो तारों का चक्कर लगाए उन्हें क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। जो ग्रह का चक्कर लगाए उन्हें उपग्रह कहते हैं। उपग्रह 2 तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, एक कृत्रिम उपग्रह होते हैं। कृत्रिम उपग्रह तो हम लोग बनाते हैं, जैसे मान ली इसरो बनाती है और सतीश धवन अंतरिक्ष श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से उसको छोड़ती है। ठीक है, वो कृत्रिम हो गया। अब पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, उसका नाम क्या है, चंद्रमा। जैसे आप देख रहे होंगे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों ओर जो प्राकृतिक उपग्रह है उसका क्या नाम है, चंद्रमा। अब बहुत ज्यादा इसमें डीपली जाएंगे तो आगे थ्योरी वाली ऑनलाइन क्लास नहीं चल पाएगी। मेन चीज बता के आपको आगे हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या देखेंगे कि बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4, ये चारों को बोला जाता है आंतरिक ग्रह। क्या बोलेंगे इसको, आंतरिक ग्रह बोला जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इस एग्जाम में प्रश्न आते हैं। और इन चारों को क्या कहा जाता है, इन चारों को वाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। सबसे अधिक उपग्रह अगर किसी के हैं तो बृहस्पति के हैं। एनसीईआरटी की किताब में शनि दिया रहता है, याद रखिएगा, लेकिन आप बृहस्पति करिएगा जो एग्जाम में सही करता है। ठीक है, तो सबसे अधिक उपग्रह जो है, सबसे भारी उपग्रह बृहस्पति का है, सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का है, जुपिटर का है। सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, गैनीमेड, किसका है, जुपिटर का है। और सबसे छोटा उपग्रह किसका, क्या नाम है, तो उस नाम है, याद है किसका है, मंगल का है। पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है, चंद्रमा नाम है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्षुद्र ग्रह भी किसे कहेंगे, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पिंड पाए जाते हैं उसे क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे ठंडा कौन सा है, सबसे लास्ट वाला है, याद रखिएगा, वरुण सबसे ठंडा है। और आपसे पूछेगा गैसों का गोला किसे कहते हैं, तो शनि को कहते हैं। टाइटेनियम इसकी उपग्रह का नाम है, याद रखेंगे आप। ठीक है, और डिमोस फिमोस किसका है, मंगल का, ये पूछा जाता है। और ये आप याद रखिएगा। चलिए आइए ऑनलाइन फॉर्म में देखते हैं, ये चीज अभी दोबारा हो सकता है रिपीट भी हो जाए, तो ये बताना था। ये टेस्ट सीरीज है और ये नई बुक निकाली गई है टीम द्वारा, आप इसको जरूर ले लेना चाहिए। एग्जाम अब बचे हुए हैं, आराम से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ये बुक देख रहे होंगे, ये बुक बिल्कुल वन लाइनर फॉर्म में निकाले गए, इसीलिए एग्जाम से पहले वन लाइनर आप पढ़ सकते हैं, अच्छा रहेगा, और जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बिल्कुल आयोग के सिलेबस के अनुसार जो है इसमें चैप्टर रखे गए हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। हर चैप्टर के बाद इसमें 30 क्वेश्चन भी दिए गए हैं। लगभग 19 प्रैक्टिस सेट के साथ ये बुक जो है निकाली गई है, और जिनको चाहिए मंगा लीजिए, बहुत अच्छी इसकी डिमांड है। और जो है उसके साथ ये प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। इसमें 50 चैप्टर है, आयोग के सिलेबस के अनुसार बना दिए गए हैं। और इसकी खासियत यह है कि हर चैप्टर से समझ लीजिए 30 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, 30 इसमें ऐसे ही वन लाइनर मिल जाएंगे। हर जो है पेज के नीचे ये क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, आपको चाहे तो ये ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए क्लास को आगे देखते हैं। और ये बुक आप चाहे तो मंगा सकते हैं। इसके लिए जो नंबर आप देख रहे हैं, इस नंबर पे आप लिखेंगे फॉर बुक, तो आपको टीम द्वारा इसकी लिंक भेज दी जाएगी। या आप लिखेंगे फॉर टेस्ट, तो ये जो टेस्ट है इसकी भी लिंक दे दी जाएगी। एग्जाम से पहले इसमें आप
360 से ऊपर टेस्ट पेपर पड़े हुए हैं, बिल्कुल ईमानदारी से, और सभी अच्छे क्वेश्चन बनाए गए हैं। आपको हल करना चाहिए, 2 से 3 बार हल कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन सीधे आपके जीएस के में मिल जाएंगे। ठीक है, इस टेस्ट पेपर के विषय में बता दूं तो इसमें आपको ई पीडीएफ मिलेगा, उसी ई पीडीएफ पे जो है वीडियो मिलेंगे, उसी जो है वीडियो पे टेस्ट मिलेंगे, एक और आपको फाइनल टेस्ट मिलेगा, तब जाकर जीएस पेपर में पूर्णता आएगी। और पर डे 9 से 12 के बीच में इसमें टेस्ट होता है, याद रखिएगा। इसमें आपको ई पीडीएफ नोट्स मिलेगा हिंदी इंग्लिश में, 14 से लेकर अब तक के जितने पेपर एग्जाम हुए हैं सबका इसका साल आउट पेपर मिलेगा। इसमें आपका रेगुलर प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ऑर्गेनाइज क्लास बिल्कुल सीक्वेंस में मिलेगा, सभी क्लासेस भी यूट्यूब पे सीक्वेंस में नहीं है, याद रखिएगा। टेस्ट सीरीज के रूप में सिलेबस वाइज टेस्ट, मॉडल पेपर, यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा, जिसका रेट 1999 है लेकिन 1299 में दिया जा रहा है। और याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपकी जीत जिलाए। और याद रखिएगा, अभ्यास करने से पूर्णता होता है, इसलिए आपको टेस्ट ले लेना चाहिए। बाकी लोग जो लोग जुड़ना चाहते हैं टीम से जुड़ सकते हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप है और ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आप सबको जुड़ जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें देखते हैं, आपको याद करना होगा सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रह निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहले क्या है, बुध मरकरी, उसके बाद शुक्र वीनस, उसके बाद पृथ्वी अर्थ, फिर मंगल मार्स, फिर बृहस्पति जुपिटर, फिर शनि सैटर्न, अरुण जो है यूरेनस और वरुण नेपच्यून। ठीक है, अब यहां देखेंगे आकार के आधार पे ग्रहों का क्रम क्या होगा, तो सबसे बड़ा बृहस्पति जुपिटर, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और जो है बुध। ठीक है, याद रखेंगे। फिर आप देखेंगे पृथ्वी के दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम क्या है। ठीक है, तो पृथ्वी, शुक्र, ठीक है, यानी पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा है, शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध, उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि और वरुण। ठीक है, देखेंगे यहाँ पृथ्वी के बाद शुक्र पड़ता है, वीनस, उसके बाद मार्स पड़ता है, मंगल। लेकिन पृथ्वी से मानव मंगल पे जाना चाहता है, क्यों जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे जीव संभव है, यहाँ पे मेथेन और सेलुलोज पाया जाता है, और वैज्ञानिक बताते हैं इसी जो है मेथेन और सेलुलोज पाया जाता है, वह जीव होने की संभावना है। इसीलिए यहाँ पे पृथ्वी से यान मंगल को जाता है, दूर है भले तो क्या हुआ, शुक्र पे कोई यान भेजने की तैयारी नहीं चल रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जहाँ पे जो है सिग्नेचर, बायो सिग्नेचर भी कहा जाता है मंगल ग्रह को। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित देखेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित धारणा है। पहला है बिग बैंग थियरी या महाविस्फोटक सिद्धांत के जनक कौन है, जॉर्ज लेमेथियर हैं। दूसरा पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी या दोलन सिद्धांत के जनक कौन है, एलन सैंडेज हैं। और स्टेडी स्टेट थ्योरी या सामान्य अवस्था सिद्धांत के जनक कौन है, थॉमस गोल्ड एंड एच बॉडी है। ठीक है, आप देखेंगे ब्रह्मांड संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, और इसमें देखेंगे लेमेत्रे 1894 में बिग बैंग थियरी दिया था, जिसके अनुसार ब्रह्मांड में अचानक ब्रह्मांडी विस्फोट या बिग बैंग के जो है पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। विस्फोट की प्रक्रिया कई बार होने के कारण तारे, ग्रह, उपग्रह, पिंड आदि का निर्माण हुआ। तो इसी में देखेंगे दूसरा पॉइंट, ब्रह्मांड की आधारभूत इकाई को गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तारों के विशाल पुंज को आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं, जिसे प्रादीपी ब्रह्मांड भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की आकाशगंगा का नाम दुग्धमेखला या मिल्की वे है। पृथ्वी के सबसे नजदीक आकाशगंगा का नाम एंड्रोमेडा या देवयानी तारा या मंडल है। पृथ्वी की आकाशगंगा दुग्धमेखला में तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सूर्य के विषय में। देखा जाए, सूर्य भी एक तारा है और प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड को तारा के नाम से जाना जाता है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। सूर्य का उम्र लगभग 10 अरब वर्ष है। सूर्य के अंदर नाभ की संलयन की क्रिया होती है, याद रखिएगा, आटोहन है इसके। ठीक है, जो है सूर्य के अंदर हाइड्रोजन बम के अंदर नाभ की संलयन की क्रिया होती है और इसके जनक कौन है, आटोहन है। ठीक है, लेकिन परमाणु बम के अंदर नाभ की विखंडन होता है। ठीक है, ओपेनहाइमर जो है उसके जनक है। ठीक है, यहाँ देखेंगे सूर्य के ऊपरी सतह का नाम कोरोना है। ठीक है, सूर्य का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर शुक्र, अरुण को छोड़कर पश्चिम से पूरब की ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर लगाते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं शुक्र और अरुण क्या करते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं सूर्य का चक्कर, बाकी सभी पश्चिम से पूरब की ओर लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। कहीं कहीं किताबों में 21-22 सेकंड भी लिखा रहता है, उसको देख लीजिएगा। सूर्य से सबसे नजदीक तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी या डेल्टा है। सूर्य जब कई लाख वर्ष पुराना हो जाता है या वृद्धावस्था में सूर्य को रक्तदानों के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
सूर्य के अंदर विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक चमकीला तारा को साइरस या डॉग स्टार कहते हैं। ठीक है, सूर्य द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, इसलिए प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर माना जाता है। पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, याद रखिएगा। एक पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर माना जाता है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को जो है हुआ था, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है, आप जानते होंगे यश सोमनाथ 10वें अध्यक्ष थे, अब बदल गए हैं। हमने करंट अफेयर क्लास में बताया था, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जो है, कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, कौन बने हुए हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम नासा है, जिसकी स्थापना 1958 में और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। डीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम जाक्सा है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम रॉसकॉस्मॉस है। सौरमंडल का मुखिया पिता जनक सूर्य को कहा जाता है। ठीक है, सूर्य पर ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। चौथी अवस्था को प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, सूर्य के अंदर हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% व अन्य तत्व 2.5% लगभग होता है। सूर्य चंद्रमा के बाहर सफेद रंग का जो छल्ला दिखाई देता है उसे प्रभा मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इकारस ब्रह्मांड में सबसे दूर तारे को कहा जाता है। तारों का चक्कर लगाने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रहों का चक्कर लगाने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। अभी इसकी हमने चर्चा कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे, मंगल व बृहस्पति ग्रह के बीच में पिंड को शुद्ध ग्रह या लघु ग्रह या एस्टेरॉयड के नाम से जो है जाना जाता है। ब्रह्मांड के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की तरफ करते हैं, लेकिन 2 ग्रह शुक्र और अरुण ऐसे हैं जो सूर्य की परिक्रमा जो है, याद रखिएगा, जो है पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं, और बाकी सभी ग्रह यहाँ लिखा हुआ है पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं। ठीक है, सिमट गए तारों को श्याम विवर के नाम से जाना जाता है। विश्व में शून्य की खोजकर्ता एक भारतीय हैं। कौन भारतीय अज्ञात हैं? याद रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में, विश्व में शून्य की खोज कहाँ हुआ था? तो ये भारत में हुआ था, आप याद रखेंगे। ठीक है, ब्लैक होल की सर्वप्रथम जानकारी एस चंद्रशेखर ने दी। दूरबीन का सर्वप्रथम प्रयोग गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में किया था। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक H.A. बेथे थे। ब्रह्मांड में किसी तारे का रंग उसके ताप के अनुसार प्रदर्शित होता है। ब्रह्मांड के ग्रहों में शनि, अरुण, वरुण को मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकता, परंतु बाकी ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति को विशेष तिथि, याद रखिएगा, आकाशीय संरचना के समय जो है पृथ्वी से देखा जा सकता है। ठीक है, मिलुटिन मिलनकोविच, नाम याद रखेंगे, मिलुटिन मिलनकोविच नामक वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह नक्षत्र कहलाता है। जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे परिभ्रमण या रोटेशन कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मांड के ग्रहों में परिभ्रमण वेग सबसे अधिक शुक्र का होता है, वह परिभ्रमण वेग सबसे कम बृहस्पति का होता है। ठीक है, बुध ग्रह की सूर्य से दूरी 0.4 खगोलीय इकाई AU है। शुक्र ग्रह की सूर्य से दूरी 0.7 खगोलीय इकाई AU है। पृथ्वी ग्रह की सूर्य से दूरी 1.0 खगोलीय इकाई AU है, और मंगल ग्रह के सूर्य से दूरी 1.5 खगोलीय इकाई AU है। ठीक है, और ये वीडियो लंबा न हो जाए इसलिए जो है इस क्लास को थोड़ा सा छोटा किया गया। आइए देखते हैं आगे। इसमें फिर है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उन्हें चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है, गुरुत्वीय संकुचन व नाभिकीय संलयन के द्वारा तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं। मंगल व बृहस्पति के बीच पिंड को शुद्ध ग्रह या एस्टेरॉयड कहते हैं। पुष्कल तारा या धूमकेतु आकाशीय हिमानी गैस, बर्फ, धूल आदि से बना हुआ पिंड को कहते हैं। ठीक है, पुष्कल तारे या धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में होती है, जैसे हेली पुष्कल तारा। और ये देखें, आप बिल्कुल याद रखेंगे, आंतरिक ग्रह बताए थे अभी आपको, बुध, शुक्र,
पृथ्वी, मंगल, ठीक है, ये आंतरिक ग्रह है। वाह ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आप याद रखिएगा। अब आते हैं ग्रह दो प्रकार के होते हैं, अब देखिएगा वहां पे, पहला आंतरिक ग्रह, दूसरा वाय ग्रह। यहाँ नाम याद रखिएगा क्योंकि ये आंतरिक और वाय आपके एग्जाम में कम पूछा जाता है। आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है, वाय ग्रह को जेवनियन के नाम से जाना जाता है। अभी आपने देखा पार्थिव ग्रह कौन कौन है, बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल, और जोवियन ग्रह कौन कौन से है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। चंद्रमा पर वातावरण न होने के कारण प्रकाश बिखरता नहीं है, जिसके कारण चंद्रमा से आकाश काला दिखाई देता है। पृथ्वी पर वातावरण होने के कारण पृथ्वी का रंग चंद्रमा से नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोजन गैस सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 4 से 5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के संबंध में नासा के अनुसार जल, जिप्सम, मीथेन पाया जाता है, ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल मानव को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है, इस कारण पृथ्वी अपनी अक्ष में घूमने का अनुभव मानव या पृथ्वी के अन्य जीव जंतु नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन के काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होने के कारण पृथ्वी पर चंद्रमा के पृष्ठ पर केवल एक फलक ही दिखाई देता है। यूरी गागरिन दुनिया में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले कौन थे, राकेश शर्मा 1984 में गए थे, एग्जाम में आ सकता है। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय अमेरिकी मूल की महिला कल्पना चावला है, जिनका 2003 में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया आपदा में सभी 7 चालक दल के साथ इनकी भी जो है मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और ये ग्रह क्रम याद रखिएगा, जैसे पहला क्या मिलेगा, बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ठीक है। ये क्रम याद रखेंगे आप। और जो है इसी के साथ जो है ये क्लास जो है हम समाप्त करते हैं। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, जल्दी इसके दूसरा भाग देंगे तो ये आपका जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल जो है समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।